ओके, सो कीर्ति, ये क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर लाइट आ रही है जो कि 30 डिग्री पे आ रही है। अब हमने इस मिरर को इसी एक्सिस के अबाउट 60 डिग्री रोटेट कर दिया। 60 डिग्री ऐसे करके था, बिल्कुल ऐसे करके, और इसको एक जगह से पकड़ के घुमा दिया ये ऊपर। ठीक है, तो अब क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? हेलो, हाँ दीदी, वो उस पे अंदर नहीं आ पा रही, अभी आ जाएगी। वैसे थोड़ा वेट करो, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसी से आ रहे हैं सब। हाँ, दोबारा आप क्लिक करना, अगर नहीं हो पाए तो एक बार बंद कर देना, फिर दोबारा से क्लिक कर देना, उस पे आ जाएगा वैसे। हाँ कीर्ति, भैया मैं ये आया? पूछ रही थी, पूरा पूरा रोटेट होगा कि सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे वाला पार्ट होगा? नहीं नहीं, पूरा रोटेट होगा, Reflect- मतलब ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। मतलब ऐसे अगर आप देख रहे पूरा हैं, प्लेन। हाँ ऐसे करके, वो टाइटेनिक की शिप की तरीके से। ठीक है, तो 60 डिग्री होगा ये तो। 60 डिग्री रोटेट किया है मैंने। इसको मैंने 60 डिग्री रोटेट किया, तो अब क्या होगा? तो इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड भी तो 60 होगा। नहीं नहीं, अब नॉर्मल बदल जाएगा ना। थोड़ा सोचो सोचो। बताऊं? हाँ। देखो, इसमें कैसे करेंगे? अगर मान लेते हैं हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, लेट से ये नया हमारा प्लेन है, तो ये इंसिडेंट लाइट तो अभी भी ऐसी आएगी, और जो एंगल है वो हो जाएगा हमारा ये वाला 60 डिग्री, है ना? और अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल देखें, तो वो नॉर्मल कितना हो जाएगा? ये वाला नॉर्मल बन जाएगा आपका, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो एक्चुअली में जो हमने रोटेट किया है 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो अगर मैं नया प्लेन बनाऊंगा तो उसका नॉर्मल ये वाला होगा या ये वाला होगा, 1 या 2? सही मायने में 90 डिग्री। सेकंड होगा, फर्स्ट होगा। हाँ फर्स्ट होगा, यही पॉइंट है। ये आपको दिखने में लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको हाँ। दोबारा से बनाऊं, देखो, एक मिनट, देखो, अगर मान लेते हैं मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी भी कुछ मजे नहीं आ रहे। इसको बनाओ ऐसे करके, ये ऐसे गया, ऐसे 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 करते करते, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये वाला कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 तो रिफ्लेक्टेड लाइट, अगर मैंने ये इंसिडेंट लाइट ऐसे डाली, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे जाएगी? नॉर्मल के अलोंग कोई लाइट जाती है तो वो कैसे जाती है? एंगल कितना हो गया इंसिडेंस का? 0। 90। मान लीजिए हमने कोई लाइट ली ऐसे करके, और यहाँ पे बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ही लाइट डाली, और इसी डायरेक्ट मतलब नॉर्मल के अलोंग डाली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0।
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे जो लाइट है वो अगर इसी रे के ए बी के अलोंग गई है तो किधर जाएगी? ए बी के अलोंग ही जाएगी या कोई अलग डायरेक्शन में जाएगी? ये भी तो हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा? 0। आंसर 0 हो जाएगा। आर्यभट्ट की खोज। ठीक है, 0 से बढ़ गए, बताओ बच्चे। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आए दोनों प्रॉब्लम्स? अच्छा, एक एक और क्वेश्चन बताओ, अगर समझ में आया तो अब की बार ये क्वेश्चन सही बताना। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे एक और प्लेन मिरर है, ऐसे करके, और यहाँ से लाइट गई ऐसे करके। जब यहाँ से लाइट जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कितने एंगल से वापस निकलेगी? अगर ये एंगल है आपके पास 30 डिग्री, जल्दी बताओ ये एंगल कितना होगा? आर डैश। थर्टी होना चाहिए। 30 होना चाहिए। 30 होगा। चलिए देख लेते हैं कितना होगा। ये हो गया हमारे पास 30 और ये हो गया 30, तो ये वाला भी 30 हो गया। चलिए कम से कम ये आ गया। 30। वेरी गुड। बढ़िया। सही है। चलिए एक और बताइए फटाफट से। मैं थोड़ा सा अभी जैसे करवाया उसी तरीके से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लेते हैं कोई आपके पास लाइट इधर आ रही थी, ये वाला एंगल था 30 डिग्री। अब आपने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। तो जब आपने रोटेट किया इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, और कितने एंगल से किया? रोटेटेड बाय 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? हाँ, करिए इसको, अब की बार सही आना चाहिए। रोटेट के हाँ, रोटेटेड बाय 30 डिग्री है और ऐसे एरो बनाया है उसी डायरेक्शन में, जैसे अभी प्लेन मिरर रोटेट करवाया था उधर ऐसे करके। हेलो, हाँ 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 बताओ चंचल। मतलब खोल रहे हो उस लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ आ नहीं रहा है उसमें, पहले कैसे किया था? हाँ, तो शायद नेट की प्रॉब्लम होगी। 2 मिनट अभी बंद कर दो, फिर उसके बाद दोबारा से चालू करना, ठीक है? 30 होगा इसका अच्छा अच्छा, नहीं अभी आप करके देखो, 2-3 मिनट बाद अगर हो जाएगा तो सही रहेगा, है ना? हेलो, आया? आंसर। 30 है क्या इसका आंसर? इसका भी आंसर 30 दे दिया। देखें, अगर मान लेते हैं आपके पास ये मिरर है और इस मिरर के सामने एक लाइट आ रही है 30 डिग्री पे, और इसको रोटेट कर दिया मैंने 30 डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड एंगल आर कितना होगा? तो कैसे करेंगे? देखो, ये रे तो जैसे गिर रही थी वो गिरती रहेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एक्चुअली में इससे पहले 30 डिग्री रोटेट कराना होगा। तो 30 डिग्री जैसे ही रोटेट कराएंगे तो जो नया मिरर है, वो कुछ ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? यहां से भी 30 डिग्री आएगा और यहां से भी 30 डिग्री जाएगा, जाएगा। तो यहां से जब ये 30 डिग्री गया तो अब इस केस में, अच्छा पहले आपके पास ये वाला एंगल कितना था?
ये वाला एंगल था आपके पास 60 डिग्री। तो अगर मैंने 30 डिग्री रोटेट किया तो अगेन यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा, अगेन जो नॉर्मल बनेगा वो 90 से ही जाएगा इस तरीके से, यही तो बनेगा। ये 90 डिग्री हो गए ना ये टोटल। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल आर कितना होगा अगेन, मेरे समझ नहीं आया। नहीं आया, देख दोबारा से। हाँ। देखो अगर मान लेते हैं अपन यहाँ पे एक नॉर्मल बना दें, हाँ। और ये नॉर्मल जो है ये मतलब सॉरी ये जो प्लेन मिरर है ये 30 डिग्री रोटेट होके मिला है आपको, ठीक है। मतलब प्लेन मिरर इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया। हाँ। तो जब 30 डिग्री यहाँ पे रोटेट किया तो ये 30 डिग्री ऊपर चला गया। तो अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा, अच्छा पहले ये कितना एंगल था, ये तो 60 था ना। हाँ। तो अब अगर मैं इस प्लेन के, इस वाले प्लेन के नॉर्मल बनाऊंगा तो वो इधर ही जाएगा। तो अगर लाइट रे इसके नॉर्मल आ रही है तो जाएगी भी कैसे, नॉर्मल जाएगी। नॉर्मल जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, कीर्ति आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ज्यादा खतरनाक हो रहा है। इसको अगर मैं 30 डिग्री रोटेट करूंगा, ये मिरर जो होता है इस एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, कहीं से भी नहीं घुमाते हैं, जिस पे आ रही है वहीं से घुमा रहे हैं। तो उसी के अबाउट जब घुमाएंगे तो ये 30 डिग्री इधर चला गया, 60 डिग्री पहले से था। तो अब की बार इंसिडेंट लाइट किसके अलॉन्ग आ रही है, नॉर्मल के अलॉन्ग ही तो आ रही है इस प्लेन के, तो 90 डिग्री पे। तो जब नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है लाइट रे, अगर नॉर्मल के अलॉन्ग आती है तो कैसे जाती है, नॉर्मल के अलॉन्ग ही जाती है। तो I इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि I कितना है, 0 है। आ रहा है नहीं आ रहा है, आया थोड़ा सा। चलिए ठीक है, मैं अभी इसके और आपको डाउट्स मतलब क्वेश्चन जो है अभी और दिखाऊंगा, मतलब असाइनमेंट में भेजूंगा, थोड़े पढ़ लेते हैं हम आगे, है ना। देखो अगर मान लेते हैं हमारे पास कहाँ गया, हाँ, हमारे पास अगर एक कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में जो प्लेन मिरर्स होते हैं ना, प्लेन मिरर एक्ट्स एज अ विंडो, एक्ट्स एज अ विंडो। किसकी तरीके से काम करते हैं, विंडो की तरीके से काम करते हैं। तो ये विंडो क्या होती है, तो जो प्लेन मिरर होते हैं, जैसे जितना आप खिड़की से देख सकते हो वैसे ही प्लेन मिरर से भी उतना ही देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आप इस मिरर की बात कर रहे हो और इस मिरर से आपको, आप इसके सामने खड़े हुए हो, ठीक है, और ये आपका एक्स डिस्टेंस है। तो अगर इस प्लेन मिरर के सामने आप, इस वाले प्लेन मिरर के सामने अगर कोई बंदा खड़ा है, पर्सन खड़ा है, तो इसकी आंखें यहाँ होंगी। तो ये बंदा जो है ये सिर्फ उतना ही देख सकता है जितना
इसका फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब जितना ये खिड़की में से देख सकता है, इतना और इतना, तो ये पूरा जो रीजन होता है इसे क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। ठीक है, जो प्लेन मिरर होता है, जैसे ये प्लेन मिरर है, मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर से जितना हम देख सकते हैं ऊपर नीचे झांक के, उतना ही क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू होता है। ठीक है, कोई छोटा हाइट का बंदा होगा तो वो क्या करेगा? वो इधर से, जैसे कोई बंदा इतना सा है तो वो कितना देख सकता है? वो इतना देख सकता है, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, दूसरा वाला, ये वाला। और ये जो पर्सन है, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? ये वाला होगा। इतनी बात समझ में आई? जितना बंदा खिड़की में से देख सकता है उतना ही इस मिरर का साइज चाहिए होता है, या मिरर जो है वो खिड़की की तरीके से काम करता है, जिसमें से आपके पास रेज निकल सकती है या जिसमें से आप देख सकते हो। आई बात समझ में? कीर्ति समझ में आ रही है बेटा? हाँ, ये वाली बात तो समझ में आई होगी, ये तो आसान है ना? ठीक है, तो खिड़की की तरीके से एक्ट करता है। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आता है, बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स का एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आते हैं। पहला एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कि अगर मैं if I want to see my full image in the plane mirror, then what is the height of mirror एक मिनट, what is the height of mirror required? बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको सामने? थम्स अप कर दो जल्दी से। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं अपने आप को पूरा किसी मिरर के थ्रू देखना चाहता हूं तो उस मिरर की हाइट कितनी चाहिए होगी? जितनी मेरी होगी। जितनी मेरी हो उतनी ही चाहिए होगी। उसकी आधी चाहिए होगी। तो पूरे के हाँ, पूरे में देख सकते हो, लेकिन कम से कम हाइट मैं पूछ रहा हूँ ना, मिनिमम हाइट। आप ये मिनिमम कर लो, चलो। व्हाट इज द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड? है ना? कितनी हाइट का मिरर चाहिए? कितना बड़ा होना चाहिए? छोटा, बहुत बड़ा, और बड़ा, कितना बड़ा? हेलो, नहीं आया? चलो अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे छोटे करते वाले हैं, में है भी ना? दिख जाती। हाँ, ठीक है, वो है ना तेरा अलमारी वाला, उसमें तो तेरी पूरी दिख जाती है। हाँ हाँ, तो वही तो कंसेप्ट है। हाँ, इसने बताया। हाँ, गुड। देखो, हमें किससे देखना है? आंखों से देखना है, घुटनों से देखना है? आंखों से देखना है। ठीक है, तो अगर मुझे आंखों से देखना है तो मेरे पास जो मिरर है, मान लेता हूं ये कीर्ति खड़ी है, और कीर्ति लेट से एक्स डिस्टेंस पे खड़ी है एक मिरर से। उसने मिरर का पूरा साइज ले लिया और ये ऐसे करके ये मिरर है। ठीक है, तो अगर वो एक्स डिस्टेंस पे खड़ी है तो कितनी दूरी पे इमेज बनेगी? एक्स डिस्टेंस पे बनेगी। अगर मैं एक्स दूरी पे खड़ा हूं तो कितनी दूरी पे बनेगी? एक्स पे बनेगी।
एक्स पे ही बनेगी। हाँ, तो यहाँ से अगर एक्स डिस्टेंस पे इमेज बनेगी तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बंदा जो है उसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इस वाले ये अपनी आंखों से देखेगा, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होना चाहिए, पूरा बंदा होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बात समझ में आई? मतलब उसका फील्ड ऑफ व्यू इतना बड़ा है, ये अपनी आंखों से इतना बड़ा देखना चाहता है। आ रही है बात बेटा समझ में? हाँ। मतलब वो इतना देखना चाहता है, ये वाला रीजन है जो उसे देखना है। तो अब अगर मान लेते हैं ये h हाइट का है, तो कितने हाइट को देखना है, h हाइट को ही देखना है, h हाइट की इमेज बनेगी, है ना? तो अगर मैं ये ट्राइंगल ए बी सी डी ई ऐसे मान लो इस ट्राइंगल को, तो मुझे x निकालना है कि कितनी हाइट का मुझे मिरर चाहिए होगा। इसको मैं रेड से लिखता हूँ, इसको चाहिए मुझे x कितना होगा, ये x है ना, मुझे ये x निकालना है कि मुझे x कितना चाहिए होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये छोटा वाला ट्राइंगल ए बी सी और ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर है कि नहीं है? दोनों सिमिलर है। तो अगर मैं दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई को देखूं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई को देखूं, तो ट्राइंगल ए बी सी और ए डी ई में मैं लिख सकता हूं क्या, ए बी अपॉन ए डी, ये छोटी वाली लेंथ, ये वाली लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, लिख सकता हूं क्या? ये सही लिखा है? देखो बेटा, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए ये मेरा प्लेन मिरर है, एक बहुत बड़ा प्लेन मिरर है ये पूरा, और इस प्लेन मिरर में से इस बंदे को, जो ए वाला जो बंदा है, इसको अपनी पूरी हाइट देखनी है मिरर में, है ना, अपनी हाइट पूरी पूरी देखनी है मिरर में। मैंने अभी बोला था कि मुझे मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है यहाँ इसकी आंखों से ही निकलेगा, इसके पैरों से तो निकलेगा नहीं। तो फील्ड ऑफ व्यू इसके पैरों की, मतलब इसके आंखों से निकलेगा। तो जब आंखों से निकलेगा तो कितना चाहिए आपको, कितना देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो देखना है। मतलब उसे ट्राइंगल ए डी ई देखना है ना बेटा, देखना है ना, ट्राइंगल ए डी ई देखना है। तो अगर उसे ट्राइंगल ए डी ई देखना है तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मिरर का साइज देख रहे हो ना, अपने आप आपको दिख भी रहा होगा कि जो हाइट है मिरर की वो मुझे कम ही चाहिए, ज्यादा थोड़ी ना चाहिए, वो विंडो की तरीके से काम कर जाएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है? तो अब इस मिरर की हाइट मैं कैसे निकालूंगा, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ए बी सी ट्राइंगल और ए डी ई ट्राइंगल दोनों इक्वल होंगे। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई बोथ आर सिमिलर, सिमिलर कह सकते हो, मतलब बिल्कुल हूबहू नहीं है, सिमिलर है। तो अगर सिमिलर होते हैं ट्राइंगल तो हम लोग ये 9th में पढ़े थे कि ए बी अपॉन ए डी बी सी अपॉन डी ई के बराबर होता है। अच्छा हाँ, आप समझ में आ गया।
तो वहीं से मैंने क्या लिखा है, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी। क्या है? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? बाहर चलो। हाँ, तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी ई होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। तो अगर ऐसा कंडीशन हो गई है जैसे यहाँ पे दिख रही है, तो उस केस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए बी अपॉन ए डी। तो ए बी कितना है, एक्स, ए बी एक्स है, ए बी एक्स के बराबर होगा। और ए डी कितना है, 2x, है ना। और बी सी क्या है, ये मिरर की हाइट है। और डी कितना है, डी हमारा h है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि बी सी कितना हो गया, h/2। तो मतलब इसका क्या है, द साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड होगा सो दैट कि मैं पूरी अपनी इमेज देख लूं। तो कितना होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन 2। बेटा ये समझ में आया कीर्ति? हाँ, आ गया। आ गया? एक बार ये खुद लिखो, एक बार अपने सामने, अभी मेरे सामने लिखो, 2 मिनट का टाइम है। हाँ। हाँ, एक बार अपने आप लिख के देखोगे तब क्लियर होगा। इस पूरे को ही मैं खोल दूं, इसको पूरे को ही, ये शायद, हाँ क्या? हाँ, ये पूरा हो गया ना। अच्छा, हाँ। इस हाँ, पूरे को, हाँ। हाँ दिख रहा है, ये सब दिख रहा है क्लियर? हाँ, हाँ लिखो इसे, एक बार खुद लिखो पूरा। ये छोटा कर दिया है ना भैया ने, जूम कर लेना। मेरे को भी दे दो। समझ में आ रहा है? कोई समझ में आ रहा है तेरे? हल्का हल्का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्या क्या छोड़ा है? क्या हेवी हो गया, लग रहा है हेवी हो गया क्या? तो मढ़ाई ये लगा। कोई बात नहीं, आराम आराम से चल रहे हैं।
बहुत हाँ भैया हो गया। ओके, तो आगे बढ़े। हो गया। हो गया। हाँ ठीक है। अपन एक क्वेश्चन का तो उत्तर दे दिए कि भैया हमें कितना चाहिए, हाफ ऑफ द मतलब हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज मुझे इमेज चाहिए। दूसरा एक और क्वेश्चन भी आता है बहुत ज्यादा कि ये नोट कर लिया, हटा दूं मैं सब। हाँ दूसरा एक क्वेश्चन प्लेन मिरर से रिलेटेड जो आता है वो ये है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ द प्लेन मिरर if the plane mirror is rotated by theta या कोई एंगल, by any angle, then by what angle the reflected ray rotates। इसका आंसर जो है वो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन करते करते सीख लिया था, पता है। हमने जब 30 डिग्री रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो गई थी, 60 डिग्री से। चलो मैं इसको एक बार बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, घबराना मत, आराम से सुनना, ठीक है। देखो, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई मिरर होता है, कोई मिरर है ऐसे, ठीक है, और इस मिरर में आपने लाइट डाली है ना, लाइट डाली। तो अगर मान लेते ये लाइट आप डालोगे तो ये नॉर्मल बनेगा और रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो ऐसे होगी। तो अगर ये मान लेते हैं एंगल जो भी है थीटा, अगर मैं मान लेता हूं तो ये भी थीटा बोला जाएगा। इसे मैं थीटा बोलता हूँ, हिंदी में या इंग्लिश में थीटा लिखते हैं, थीटा। तो अगर मैं इस प्लेन मिरर को इस एक्सिस के अबाउट किसी भी डायरेक्शन में लेट से अल्फा से घुमा दिया, तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक मिनट जरा ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ। मान लेते हैं ये थीटा एंगल है और इस थीटा एंगल पे आपने कोई लाइट रे डाली,
तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो थीटा पे जाएगी। लेकिन अगर मैंने इसे अल्फा से इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया या किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ये कंडीशन बनेगी। ध्यान से समझना प्लीज। ये ये वाली ये वाली एक कंडीशन बन जाएगी। तो इस वाली कंडीशन में होगा क्या कि अब ये वाला जो एंगल है ना मेरे पास, ये एंगल बन जाएगा आपके पास अल्फा, है ना। आपने कितना इसे रोटेट, इसको अगर अल्फा से रोटेट करवाया है तो ये तो अल्फा हो जाएगा और ये वाला भी एंगल अल्फा हो जाएगा। लेकिन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये आपका अल्फा है और ये वाला एंगल आपका अगेन अल्फा है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो अब की बार कैसे जाएगी, हमें अगेन नॉर्मल बनाना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो वो कहीं नॉर्मल हो सकता है वो ऐसे जा रहा हो, तो ये जब नॉर्मल की बात हो रही है तो इस केस में नॉर्मल भी शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी मुड़ जाती है। तो अभी के लिए इसका मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ। सिंपल सा आप इसे याद कर लीजिए कि जिस डायरेक्शन में, मान लेते ये आपके पास प्लेन मिरर है और मान लेते हैं ये आपके पास लाइट आ रही है, ठीक है, कुछ किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे होगी, और इस मिरर को अगर मैंने रोटेट कर दिया अल्फा से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, रिफ्लेक्टेड रे जो पहले थी, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, इसी डायरेक्शन में 2 थीटा रोटेट कर जाती है। कितनी रोटेट कर जाती है, 2 थीटा। मतलब अगर आपके पास ये लाइट रे है और आपने रिफ्लेक्टेड रे पहले ये बना रखी है, तो अब जो नई रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये वाली, ये पहले वाले के साथ 2 अल्फा एंगल बनाएगी। अगर प्लेन मिरर रोटेट करता है, इफ प्लेन मिरर rotates by alpha angle in any direction, इसे अल्फा बोलते हैं, अल्फा, then the reflected ray rotates in the same direction by 2 अल्फा। ये मोटी मोटी कहानी है जो मैंने आपको बताई। मतलब किसी भी एंगल को अगर अल्फा से घुमाएंगे तो उसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो 2 अल्फा हो जाएगा। अगर मान लेते प्लेन मिरर था, ऐसे रखा था, हाँ और इसको हाँ। आपने अल्फा से रोटेट किया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो